नमस्कार। दोष संचय से रोगों की पहचान। आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप दोष जो हैं वो शरीर में कहाँ संचय हो रहे हैं देख करके पहचाना जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोष संचय से रोगों की पहचान। सभी रोगों का एक ही कारण है, वह है शरीर में विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा हो जाना। जो पदार्थ शरीर से कोई संबंध नहीं रखता वह विजातीय द्रव्य कहलाता है। वैसे तो प्रकृति शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन करती रहती है, लेकिन जब विजातीय द्रव्यों का बढ़ना अधिक हो एवं निकलना कम हो तो वह संचय होना शुरू हो जाता है। पहले पहल यह दोष पेड़ों के निकटस्थ भागों में एकत्र होते हैं, वहां से वह शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, विशेषकर गर्दन और सिर में। इसी दोष संचय के कारण शरीर की आकृति में फर्क पड़ जाता है। शरीर की इस बाहरी आकृति को देखकर शरीर की आंतरिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर में दोष संचय कितनी मात्रा में, किस भाग में संचित है, इसमें इसके कारण शरीर में वर्तमान में क्या क्या रोग हैं तथा भविष्य में क्या क्या रोग हो सकते हैं, इससे रोग की गंभीरता का पता चलता है तथा यह जाना जा सकता है कि उसके ठीक होने की कितनी संभावना है। दोष संचय निम्न प्रकार के होते हैं। शरीर के सामने के भाग का संचय, मतलब किसी भी व्यक्ति को फ्रंट से देखने पर उसके शरीर की आकृति को देख करके यह पता किया जा सकता है कि किस तरह के दोष हो सकते हैं। दूसरा, बगल का संचय, दाईं या बाईं ओर दोनों में से किसी भी तरफ से जो बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, जो शेप दिखते हैं, उसके आधार पे भी पता किया जा सकता है कि किस तरह का दोष इनके शरीर में हो सकता है। तीसरा, शरीर के पिछले भाग का संचय, शरीर के पिछले हिस्से को देख करके भी व्यक्ति में पनप रहे रोगों का पता लगाया जा सकता है। मिश्रित संचय, व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को देख करके उसके आकृति के अनुसार, उसकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक आयतन के अनुसार भी पता किया जा सकता है कि किस तरह के दोष इनके भीतर हैं। शरीर के सामने के दोष के भाग जो हैं वो किस तरह से, तो शरीर के सामने के भाग का संचय शरीर के अग्र भाग में संचय होने पर दोष पेट से सिर तक और नीचे पांव तक फैल जाता है। इसमें गर्दन आगे की ओर कुछ बड़ी, चेहरा अधिक बड़ा और भारी, मुंह लंबा, चेहरे को गर्दन से अलग करने वाली सीमा रेखा अस्पष्ट तथा पीछे हटी हुई, त्वचा का रंग पीला या अतिरिक्त सुर्ख, चमड़ी पर चमक रहती है। अब इन महाशय को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्दन में और शरीर का जो बिंदु है वो कहां पर है, इनके पेट का आयतन किस लेवल का है। तो ये सभी चीजें शरीर के फ्रंट को देख करके पता चल रही है। और क्या चीजें हैं, सिर को सरलता से पीछे नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह से महाराज को आप देख रहे थे, आपको अंदाजा है ये सिर अपना पीछे कर सकते हैं। ऐसा करने पर गर्दन पर बड़े और छोटे पिंड दिखाई देंगे तथा गर्दन में बड़ा खिंचाव प्रतीत होता है। यदि चेहरा बहुत फूल जाए तथा माथे पर चिद्दार गद्दी बन जाए तो यह प्रकट होता है कि संचय मस्तिष्क के भीतर तक पहुंच गया है। मतलब जो बाहर दिख रहा है वो तो है ही है, अगर सर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यह संचय भीतर तक है। इस संचय से खसरा, बुखार, डिप्थीरिया, फेफड़ों की सूजन, सामने के हिस्से में फुंसियां, गला, गर्दन, मुख संबंधी रोग, सिर दर्द, सिर का गंजा होना, दांतों का नष्ट होना, आंखों के रोग, ऋतु परिवर्तन सताता है। शरीर के सामने के भाग के और संचय में क्या क्या है, चेहरे पर काले दाग, चेहरे पर मुहासे, ठुड्डी के नीचे मांस का लटकना, दाहिने तरफ का गाल लटकना, दोनों गाल लटकना, पेट की खराबी या कब्ज, कब्ज रहना या काम वासना को दबाते रहना, बहुमुखी पुरुष, स्त्री हो तो मासिक धर्म की खराबी, आंत में वृद्धि या हार्निया, पाचन क्रिया और टांगों की दुर्बलता। ये सभी चीजें जो व्यक्ति का फ्रंट है इसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा गले के ऊपर झुर्रियां, बच्चों का पेट बढ़ा हुआ, शरीर से ज्यादा पेट दिख रहा है, बड़ों का पेट बढ़ा हुआ जैसा पिछले पिक्चर में आपने देखा,
फेफड़ों की दुर्बलता, अब ऑब्वियसली पेट बहुत ज्यादा है तो फेफड़े पे प्रेशर पड़ती है। यकृत की बीमारी और रक्त की कमी, कब्ज, गैस, मत्स्य, मधुमेह या हार्निया का खतरा। अब जो बगल का संचय है वो इन महाशय लोगों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से इनके बॉडी का शेप दिख रहा है। इसमें गर्दन एक तरफ बढ़ जाती है, एक भाग दायां या बायां दूसरे भाग से अधिक चौड़ा हो जाता है, सिर शरीर के मध्य नहीं रहता है, धीरे धीरे सिर भी एक तरफ बढ़ता है, जांघों से पैरों की सीमा रेखा अस्पष्ट रहती है, गर्दन तथा सिर पर एक और पिंड बन जाते हैं। बगल का संचय सामने से अधिक खतरनाक होता है। इसमें दांतों में दर्द, दांतों का क्षय, आधा सिर दर्द, माइग्रेन आदि होता है। आपने स्वयं देखा होगा कि जब बॉडी का शेप खराब होता है, किसी किसी व्यक्ति के नाक टेढ़े, किसी का मुंह टेढ़ा, किसी का कंधा टेढ़ा, कोई तिरछा खड़ा होता है। जबकि पूर्व के इनके रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा व्यक्ति जब दुबला पतला हल्का था तो स्वस्थ था। लेकिन यह जो अगल बगल का संचय हुआ, इसने इस पूरे बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। अब बाईं तरफ का संचय प्रायः त्वचा की सक्रियता को कम कर देता है। हृदय रोग, पाचन तंत्र के बाएं हिस्से का प्रभाव, वात दोष, गठिया, गर्दन थोड़ी बाईं तरफ झुकी हुई, हृदय की दुर्बलता, बाएं कंधे में थोड़ी सूजन या दबाने से दर्द, हृदय में सूजन इत्यादि हो जाते हैं। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दाहिने तरफ अगर बैलेंस खराब है तो क्या क्या डिजीज हो रहे हैं और बाईं तरफ है तो क्या क्या डिजीज हो रहे हैं। इसके अलावा दाहिनी तरफ के संचय में पैरों में पसीना आता है। यदि दाहिनी तरफ के संचय में किसी कारण से पैरों में पसीना आना बंद हो जाए तो हालत तत्काल बिगड़ने लगती है, यकृत प्रभावी हो जाता है अगर दाहिनी तरफ ऐसा हुआ। और सामने तथा बगल का संचय एक साथ होने पर शरीर में बहरापन, कानों में सूजन, आंखों में मोतियाबिंद होने लगता है। तो ये रोग यूं ही नहीं होते हैं। आप अपनी शरीर की आकृति पे ध्यान दीजिए। जो बॉडी का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं एक तरफा भाग तो नहीं रहा है, कहीं शरीर में इस तरह की अव्यवस्था अस्थिरता तो नहीं है। शरीर के पिछले भाग का संचय, इन महाशय के पीछे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उपरोक्त दोनों प्रकार के संचयों से भयंकर होता है। इसमें पीठ पर सूजन हो जाती है। ऐसी सूजन कोई भी शक्ल पकड़ सकती है, कुब्बड़ भी हो सकता है, कंधे गोल हो जाते हैं, दोष सिर तक पहुंचने पर गर्दन का पिछला हिस्सा मोटा हो जाता है, गर्दन और पिछले भाग की सीमा रेखा गायब हो जाती है, सिर का शीर्ष भाग चौड़ा होने लगता है, ललाट पर चर्बी की गद्दी सी दिखाई देती है। इसके अलावा रीढ़ आगे झुकी, टेढ़ी, पुराना दमा या अफीम खाने की आदत होती है। इसमें बवासीर के मस्से हो सकते हैं, गुर्दे खराब हो सकते हैं, चाल में डगमगाहट हो सकती है। एक बार सिर में संचय होने सिर में संचय होने पर स्नायु संबंधी रोग जैसे स्मरण शक्ति का अभाव, उत्साहहीनता, मस्तिष्क विकार, समय से पहले काम वासना, हस्त मैथुन की प्रवृत्ति, नपुंसकता, बाझपन इत्यादि सभी चीजें हो सकती हैं। पिछले भाग के संचय से ग्रस्त व्यक्तियों का सामान्यतः बौद्धिक स्तर कम होता है। ऐसे में स्त्रियों को गर्भपात का खतरा भी रहता है। अब जो मिश्रित संचय होता है वो पूरा शरीर बिल्कुल गोल मटोल सा, जैसे इन महोदया को आप देख पा रहे हैं। तो एक ही प्रकार का संचय बहुत कम पाया जाता है। प्रायः दो या सब तरह के संचय एक साथ पाए जाते हैं। जिसके शरीर में विभिन्न भागों में संचय होता है उसकी अवस्था अत्यधिक भयंकर होती है। ऐसे व्यक्ति स्नाविक स्नायविक रोगों से ग्रस्त, अशांत, असंतुष्ट और सनकी होते हैं। उन्हें कोई उग्र रोग होने की संभावना रहती है। शरीर से फूले और मांस से लदे होने के कारण उन्हें खूब स्वस्थ माना जाता है। लेकिन उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर लोग आश्चर्य करते हैं। जब सारा शरीर रोग से लद जाता है तो फेफड़ों पर असर पहुंचता है और आप इस तरह की किसी भी बीमारी से, गंभीर से गंभीरतम बीमारी से अगर पीड़ित हैं, वजन घटाए से नहीं घट रहा है, शरीर की आकृति सिर्फ मेंटेन नहीं हो पा रही है, शरीर बेडौल सा है, इन सभी समस्याओं के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी थेरेपी के माध्यम से
अपने शरीर के वजन को दिन भर में 18 से 20 घंटे की थेरेपी में 1.5 से 3 किलो तक कम किया जा सकता है, वो भी नेचुरली। तो अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए निम्न नंबरों पर संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।